हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम द रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड पोइम करेंगे, जिसके राइटर है चिनुआ अचीबे। ये एक नाइजेरियन पोइट हैं। इन्होंने हमें रेफ्यूजी कैंप के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है और एक माँ के प्यार के बारे में बताया है कि जो एक माँ का प्यार होता है वो यूनिवर्सल होता है। अब इन्होंने Refugee Mother and Child by Chinua Achebe is a poem of human pain, loss and suffering. It brings home the point out that the feeling of a mother for her child are universal. It is an intensely moving poem that portrays the pain of a poor refugee mother whose little son is almost on the verge of death. अब इन लाइनों में जो पोइट है उन्होंने कहा है कि उन्होंने पेन, लॉस, सफरिंग के बारे में बताया है कि इंसान को कितना दर्द, उसे लॉस, उसे सफरिंग का जो फेस करना होता है। इट ब्रिंग होम द पॉइंट आउट दैट द फीलिंग ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड आर यूनिवर्सल। एक माँ के प्यार को यूनिवर्सल बताया है, सबसे अलग बताया है। अब इसमें पोइट ने कहा है कि द पेन ऑफ अ little son, the pain of a poor refugee mother whose little son almost on the verge of death। अब उन्होंने एक माँ के दर्द के बारे में बताया है जिसका एक बच्चा वो मरने ही वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपने बेटे के लिए केयर कर रही है, उसकी सलामती के लिए। जो उसकी आंखों में दर्द है, उसकी आंखों में जो होप है, उसने लास्ट मोमेंट तक अपनी इस होप को नहीं खोया। अब इसकी स्टार्टिंग की लाइन है, No Madonna and child could touch the picture of a mother's tenderness for a son she soon would have to forget। अब इन लाइनों में पोइट कह रहे हैं कि the poet here depicts a refugee mother holding her dying little son tenderly in her arms। अपने हाथों में, अपनी गोद में उन्होंने बच्चे को उठाया हुआ है। The picture of Madonna holding her child is the finest image of motherhood. But the poet says that even this image of Madonna and child could not match in tenderness with the picture of a mother who is cursing her little son she would have to forget very soon. The mother knows that her little son is going to die soon. She is looking at the child with eyes full of deep affection and pain। अब इसमें पोइट ने कहा है कि आज तक की जो माँ की उदाहरण है अपने बच्चे के प्यार की, उसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि मैडोना, जो जीसस क्राइस्ट की मदर का जो दूसरा नाम है मैडोना, उन्होंने अपने बच्चे को अपनी गोद में प्यार से उठाया हुआ है। ये हमें माँ के प्यार की, माँ की ममता के बारे में जो पिक्चर जो हमारे सामने आती है। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा जो ये पिक्चर जो हमें टचिंग कर रही है वो पिक्चर है कि रेफ्यूजी मदर, जो कि रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड में एक पर्टिकुलर मदर है जिसका जो बेटा है वो जल्दी ही मरने वाला है, क्योंकि रेफ्यूजी कैंप में काफ़ी बीमारियां फैल चुकी हैं, डर्ट है, डस्ट है, वो मरने ही वाला है। लेकिन वो माँ अपने बच्चे को उसी तरह गोद में लेकर बैठी है। उसकी अभी तक होप है कि वो बेटा ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में फुल ऑफ डीप अफेक्शन एंड पेन उसकी आंखों में झलक रही है जिसका बच्चा मरने ही वाला है, लेकिन वो इस होप के साथ है, वो इस प्यार के साथ है कि उसका बच्चा ठीक हो जाएगा, और वो गोद में प्यार से उसे उठाए हुए है। अब इसकी जो आगे की लाइनें हैं वो है, द एयर वॉज हैवी विद ऑर्डर्स ऑफ डायरिया ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन with washed out ribs and dried up bottoms struggling in labored steps behind blonde empty bellies। अब इसमें पोइट कह रहे हैं कि here the poet gives a graphic picture of the refugee camp. The air is heavy with the smells of diarrhea. The children in the camp remain unwashed because the bowels and keep opening too often. Their mother have now stopped washing them. The children have grown too weak that little flesh has been left on their bodies. It has become painful for them. ये काफ़ी पेनफुल है to walk a few steps even। What a horrible picture of poverty, disease and starvation the poet has drawn in this line। अब इन लाइनों में जो पोइट हैं उन्होंने
दयनीय स्थिति के बारे में बताया है कि वो जो रेफ्यूजी कैंप की जो स्थिति है कितनी ख़राब है। हर जगह जो हॉरिबल पिक्चर दिख रही है, गरीबी, बीमारी, भूख से मर रहे बच्चे, स्टार्वेशन, हर जगह जो उन्होंने पिक्चर को ड्रॉन किया है वो बताया है कि ये जो एटमॉस्फेयर है कितना ख़राब है। वहाँ की हवा में ही जो स्मेल फैल चुकी है, क्योंकि बच्चे जो है अनवॉश्ड रहते हैं, उनकी मदर ने भी उन्हें वॉश करना स्टॉप कर दिया है, उनकी मदर की जो होप है वो ख़त्म हो चुकी है। बच्चे इतने वीक हो चुके हैं, the children have grown so weak that little flesh has been left on their body, कि मांस तो उनकी बॉडी में मिलता ही नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, जो एयर हैवी है स्मेल से, जो बच्चे अनवॉश्ड रह रहे हैं, उनकी मदर ने स्टॉप किया है उन्हें वॉश करना, उनकी मदर ने जो होप है अपनी खो दी है, और ये जो बच्चे हैं वो इतने वीक हो चुके हैं कि उनकी बॉडी पे मांस नाम की कोई चीज़ नहीं रही। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। ये हमें कौन सी पिक्चर दिखा रही हैं? ये हमें हॉरिबल पिक्चर दिखा रही हैं पॉवर्टी, डिसीज एंड स्टार्वेशन की। अब इसकी आगे की जो लाइनें हैं वो है, मोस्ट मदर दे हैड लॉन्ग्स इज टू केयर बट नॉट दिस वन, शी हेल्ड अ गॉस्ट स्माइल बिटवीन हर टीथ and in her eyes the ghost of mother's pride as she combed her rust colored hair left on his skull, and then singing in her eyes began carefully to part it. अब इन लाइनों में पोइट कह रहे हैं, here the poet gives a picture of refugee camp. The poet says that most mothers no longer care for their children. They have lost all hopes of their survival. Now they have resigned themselves to their fate. However, one particular mother, the poet is talking of very different. She is still holding her child tenderly in her lap. In her eyes, there is a slight glow of a mother's pride as she combs the few hair left on the children's skull. The rusty color of the hair indicates that the child is suffering from malnutrition. अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो रेफ्यूज़ी कैंप की मदर्स हैं उन्होंने मोस्ट ऑफ मदर्स नो लॉन्गर केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, उन्होंने अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दिया। उन्होंने दे हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ देयर सर्वाइवल, नाउ दे हैव रिजाइंड देमसेल्फ टू देयर फेट। अब उन्होंने ये सब कुछ किस्मत के सहारे छोड़ दिए, क्योंकि वो सब कुछ करके देख चुके हैं। क्योंकि रेफ्यूज़ी कैंप में बीमारी फैल चुकी है, गरीबी है, जिसकी वजह से वो जो बच्चे हैं वो जल्दी मरने वाले हैं, उनका जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। बाकी की मदर्स ने तो स्टॉप किया हुआ है उनकी केयर करना, उन्होंने ये सब कुछ अपनी किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। However, one particular mother, the poet is talking of a very different. अब इसमें एक पोइट ने एक पर्टिकुलर मदर के बारे में बताया जो इन सबसे डिफरेंट है। She is still holding her child, the child tenderly in her lap. अभी भी उसने अपने बच्चे को गोद में बड़े प्यार से उठाया है। In her eyes there is a slight glow of a mother's pride as she combs a few hair left on the child's skull. अब बच्चे की स्कल यहाँ पे हेड लिखना चाहिए था, उन्होंने स्कल इसलिए बोला क्योंकि एक तो बाल नहीं बचे थे और ऊपर से वो जो बच्चा है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अब उसके जो सिर पर कुछ बाल बचे उसे बड़े ही टेंडरली, बड़े प्यार से उसको कॉम्ब कर रही हैं। द रस्टी कलर ऑफ द हेयर इंडिकेट दैट द चाइल्ड, अब उसका जो रस्टी कलर दिख रहा है ना बच्चे के बालों का, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चाइल्ड है ना वो सफरिंग कर रहा है, जिसे उसको वो कुपोषण का शिकार लग रहा है वो बच्चा, क्योंकि उसे उसके शरीर पर मांस भी नहीं है और उसे बीमारी और जो गरीबी है, जो स्टार्वेशन है, उसकी वजह से बच्चा काफ़ी बीमार लग रहा है, उसे कुपोषण का वो शिकार लग रहा है। लेकिन पर्टिकुलर मदर ने अभी तक, जिस पर्टिकुलर मदर की पॉइंट बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपनी होप को नहीं खोया। अभी तक वे अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके ठीक होने की जो वो होप कर रही है। अब आगे की लाइनें हैं, In another life, this would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. ये लाइनों में जो पोइट है ना वो कह रहे हैं कि ऐसा जो कॉम करना, सुबह सुबह एक मदर का अपने बच्चे के लिए कॉम करना, ये ऐसे है कि ये तो पर्टिकुलर है, ये तो चलता ही है।
ये तो डेली रूटीन में आता है, लेकिन ये जो मदर है ये डेली रूटीन में नहीं, ये ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों के कॉम कर रही हैं, वो इस तरह उनके बाल उसकी गोद में गिरे हैं जैसे वो एक बच्चे को, जैसे किसी की ग्रेव को ऊपर फूल डाल रहे हो, उस पर टाइनी ग्रेव, छोटी सी ग्रेव है, उस पर फूल गिरे हो, ऐसे बाल गिरे हैं उनके जो बच्चे के, ऐसे पोइट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि The poet sees a poor refugee mother parting carefully her child. Here he is reminded of all mothers of the world doing the same thing. All mothers comes and part of hair of their children before breakfast or before they leave for school. It is a daily routine. But in this present situation, the matter is different. Here the mother is doing it as if she were putting flour on a tiny grave. It is an intensely moving poem that portrays the pain of a mother. अब पोइट कह रहे हैं कि उन्होंने एक रेफ्यूज़ी मदर को अपने बच्चे के सिर पे बच्चों के बालों को बनाते हुए देखा, कॉम करते हुए देखा। उन्होंने याद किया कि पूरे संसार की मदर्स ऐसा करती हैं, ये तो सेम थिंग है। जो मदर्स हैं वो ब्रेकफास्ट से पहले या उनके स्कूल जाने से पहले ऐसा करती हैं, ये तो उनकी डेली रूटीन है। इट इज़ अ डेली रूटीन, बट दिस प्रेजेंट सिचुएशन द मैटर इज़ डिफरेंट। अब ये जो सिचुएशन है बिल्कुल डिफरेंट है। हेयर द मदर इज़ डूइंग इट एज इफ़ शी वर पुटिंग फ्लावर ऑन अ टाइनी ग्रेव। अब क्योंकि बच्चा मर रहा है, माँ उसके जो बालों को जो कॉम कर रही हैं उनके, ऐसा लग रहा है जैसे ये माँ कॉम नहीं कर रही, उसकी ग्रेव पर, उसकी छोटी सी ग्रेव पर फूल दे रही हो। ये पोइम काफ़ी इंटेंसली मूविंग पोइम है। ये हमें मदर के दर्द को बता रही है, मदर के प्यार को बता रही है। Thank you.